नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, 24 और 25 सितंबर के मध्य का। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर कोई भी नया आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी अपडेट UPPSC, UPSC और अन्य राज्य लोक सेवा एक्ट संबंधित कोई भी जानकारी हो, अपडेट हो, नोटिफिकेशन संबंधित चाहे सिलेबस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स आपका प्रोवाइड कराया जाता है, ये करंट अफेयर्स आपका जो है RO, UPPCS, UPSSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 26 और 27 सितंबर 2023 को, अब ये तारीख ध्यान रखिएगा, डेट अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक, तो 24 और 27 सितंबर 2023 को इंदौर में आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में उन सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी देखी जाएगी जो शहरी नवाचार में सबसे आगे रहकर शहर के विकास प्रक्रिया में एक प्रतिमान परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता यानी कि ISAC 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। अक्सर जो है मंत्रालय पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर योजना या कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? माफ़ कीजिएगा, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अमेरिका में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 से 22 सितंबर यानी कि अब ये तारीख आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तारीख है वो आपको याद रखनी है कि कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 19 से 22 सितंबर 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन अमेरिकी नौसेना द्वारा US नेवल वार कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में किया जाता है और भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए साझा दृष्टिकोण की दिशा में विदेशी मित्र देशों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो ये अपने आप में भारत देश के लिए एक अच्छी चीज़ है कि इसमें इस सम्मेलन में जो है उसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जो है उद्घाटन भी किया गया है। कहाँ पर किया गया है? महत्वपूर्ण है। जब कोई चीज़ माननीय मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन करते हैं एक बृहत स्तर पर, तो वो प्रश्न आपके परीक्षा के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर को जो है 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन एक साथ में किया गया है। हाँ, इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर, अब डेट याद रखिएगा, डेट ही अक्सर परीक्षा में पूछता है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं ध्यान रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस है, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई पटना हावड़ा वंदे भारत, ठीक है, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। अब इन्हीं 9 ट्रेनों में से भी आपसे किसी एक ट्रेन के बारे में पूछ सकता है कि बताइए इसका उद्घाटन कब किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल वैन कार्यक्रम जो है दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है
क्योंकि ये मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जो खेती होती है, जैविक जो खेती होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए और केमिकल जो फर्टिलाइज़र कम जो डाले जाते हैं खेतों में, उसको कम करने के लिए यानी कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस व्याख्या के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो डाउन हो जाती है और इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है और इससे जो है किसानों को नुकसान होता है। तो इसमें सुधार लाने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई। आपको गूगल पे सर्च करके इसका आंसर देना है और मैं बार बार कहता हूं कि गूगल पर जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक प्रश्न सर्च करने के साथ साथ आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो इसलिए हैबिट डालिए, आप हैबिचुअल हो जाइए कि प्रश्नों को मुझे सर्च करना है। ठीक, कल हमने सैटरडे को आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1957 में। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाइए सर्च करिए, उसको देख लीजिए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब स्थापित किया गया और किसको दिया गया इस बार का 2023 का। एक चीज़ ध्यान रखिए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है, हर साल पूछा था आपसे परीक्षा में, पक्का है कि जो है इस बार भी पूछा जाएगा निश्चित तौर पर, लगभग चांस पूरे हैं इसके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, आज ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, ध्यान रखिएगा। और कल हम एक नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि PDF फाइल आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब 2 महीने का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा तो आपको अगस्त और सितंबर माह की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।